मेरी पत्नी मुझसे बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है। अगर सुन जाए कि कोई आया है दरवाजे पे किसी काम से रुपया पैसा के लिए, बेटी की किसी की शादी है, तो कहती है कि ऐसा है कि नहीं है तो ले जाइए मेरा गानवा रख दीजिए, दे दीजिए बेचारे को। हमारे गांव में बस जानते हैं कि इनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है, इनके जैसा किसी का सोच नहीं है। और गांव के लिए जितना मतलब कि ये मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उतना मतलब कि हमारे गांव में ऐसा कोई सोच वाला ही व्यक्ति नहीं है। इस बार बाबा को जोर शोर से जिताना, एकदम जिता देना है। इसमें कोई पूरा गांव पूरा पंचायत लगा हुआ है। एक बार मुझे मिल जाए ये मौका तो फिर दोबारा कोई मेरे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। बहुत सपोर्ट किया है, हाँ बहुत सपोर्ट किया है। हमारे बच्चे शादी में सपोर्ट किया है, पिछले को शादी पड़ता है उसको सपोर्ट करते हैं। सड़क अच्छी हो, नाली अच्छी हो, व्यवस्था यहाँ की अच्छी हो, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमको जो है कि हवाई काम जो है कागज पेन से हो गया, कहीं जेई या कहीं बीडीओ साहब या कहीं मुखिया जी मिलजुल के सब काम कर लिए, ऐसा काम हम नहीं चाहते। पंचायती चुनाव यात्रा में इस समय हम सिवान के गुटनी प्रखंड के बेलौंग पंचायत के चिलमरवा गांव में आए हुए हैं, जहां के एक मुखिया प्रत्याशी महिला प्रत्याशी है सोनी तिवारी, जिनके पति है श्री सत्येंद्र तिवारी है। उन्हीं के गांव में आए हुए हैं। उनका इस गांव में, उन्हीं के गांव में माहौल देखते हैं कैसा है, यहाँ के लोगों के विचार जानते हैं। आइए, जहाँ इनका बैनर लगा है, पोस्टर लगा है, इन्हीं के घर में पूछते हैं ये क्या बोलती हैं। दादी सत्येंद्र तिवारी की पत्नी जो है सोनी तिवारी, उनके बारे में आप क्या बोलती है? वो मुखिया प्रत्याशी है ना इस बार। उनका बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, सत्येंद्र तिवारी बढ़िया हूँ। वोट देवे के भाई मेरी। हाँ, सत्येंद्र को वोट देवे को उनका जितावे को। अगर गांव का हूँ हम पन जानता नहीं, हमारे देवर लगे हो, दियादी लगे। अच्छा, गांव का हुआ तो फुल सपोर्ट रहा करता नहीं। यहाँ के ये जो हैं गांव के हैं, इसीलिए फुल सपोर्ट में है इनकी। आइए उनसे भी पूछते हैं। गांव में इस समय बेलौंग पंचायत से कई लोग मुखिया प्रत्याशी में उठे हुए हैं। पूर्व मुखिया अंगद बाबा भी हैं, मुन्ना कुशवाहा भी है, वो बेलौंग के हैं। जो अंगद बाबा है वो बेलौंगी के हैं। और ये हैं चिलमरवा के सत्येंद्र तिवारी, इनकी पत्नी सोनी तिवारी है प्रत्याशी। आइए इनसे भी जानते हैं कि सत्येंद्र तिवारी के बारे में। बाबा, सत्येंद्र तिवारी की पत्नी सोनी तिवारी इस समय इस बार मुखिया प्रत्याशी है, आप क्या कहते हैं उनके बारे में? उनके बारे में हम लोग अच्छा विचार है, वो अच्छा प्रत्याशी है। और सत्येंद्र बाबा भी अच्छा है। उनको आपकी जिताना है, इस बार जिताना है। इस बार आपके सत्येंद्र तिवारी आपके गांव के हैं, तो इस बार आप लोग को इनको जिताना है, किसी भी तरह मुखिया बनाना है। आइए गांव में चलते हैं और भी लोगों से पता करते हैं इनके बारे में, और भी। आइए इधर देखते हैं, चलिए उनके घर की तरफ भी बढ़ते हैं। इधर ही उनका घर है। सत्येंद्र तिवारी के गांव में घूमते घूमते यहाँ हम लोग उनके गांव में घूम रहे हैं। सब लोग घूमे खड़े होकर सत्येंद्र बाबा जो उनकी वाइफ मुखिया प्रत्याशी है, उनको आप जानते हैं? ये वो मेरी लगती है बाबा, यह लगती है। हाँ, वो मेरे बाबा लगता है। इस बार क्या उनके बारे में कहेंगे? और भी कोई है मुखिया प्रत्याशी? नहीं, हमारे गाँव में तो बस वही है। नहीं, बेलौंग पंचायत में हाँ बहुत सारे। कौन कौन है? अमर सिंह है। हाँ। और अंगद बाबा है। हाँ। बाबा हमारे बाबा है। हाँ। बस यही है, और कोई पता नहीं, नाम उतना नहीं याद है। मुन्ना एक भगत है, मुन्ना कुशवाहा बेलौंग का। हाँ, इस बार ये बाबा को जोर शोर से जिताना, एकदम जिता देना है। इसमें कोई पूरा गांव पूरा पंचायत लगा हुआ है। पूरा एरिया है, जरूर नहीं कि बस यही गांव। 13 गांव सपोर्ट कर रहा है। इस बार एकदम निकाल ही देना है। पूरा एरिया छोड़िए, जमात छोड़िए, आपका गांव फुल सपोर्ट है। आपके गांव में कितना वोट है? आई थिंक 450 का राउंड में है। हाँ। और मेरे से क्या, आप किसी से भी जाकर बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको कोई भी बोलेगा इधर पे। बाबा आप क्या बोलते हैं? सही बात है, सही बात है। सब बाबा इस बार विजयी बनाएंगे आप? मेहनत करना है उनके लिए। कितना वोट बनाए हैं? बहुत वोट है। आप कितना बनाए हैं? कितने लोगों से कहे हैं कि सत्येंद्र तिवारी को जिताइए? बहुत आदमी से कहे वो सब लोग वोट देंगे। बहुत। कौन कौन गांव इनके सपोर्ट में है अगल बगल? मरवा इनका फुल सपोर्ट में है, पूरा सपोर्ट में। और कोई गांव है जो सपोर्ट में है? पांडे गुंदी, मियाँ गुंदी, सुरवार गुंदी, सब इधर है, सब सपोर्ट में है। चलिए अभी इनके गांव में और भी लोगों से पूछताछ करके देखते हैं क्या माहौल है बाबा का। अच्छा, आप किन्हें वोट देंगे? हम अपने गाँव से सत्येंद्र तिवारी। अच्छा, जो अपने गांव का है उन्हीं का आप लोग सपोर्ट करेंगे ना? पूरा गांव सपोर्ट कर रहे हैं जी।
चलिए ठीक है, यहाँ से भी उनका वोट अच्छा बन रहा है, मतलब गांव के। हमारे गांव से तो वही है वोट में। हाँ? हमारे गांव से तो अभी सारे वोट उन्हीं को जाएगा। गांव के पूरे लोग उनके सपोर्ट में आ चुके हैं। आइए एक और चाचा मिले हैं, जिनसे बात करते हैं सतेंद्र बाबा के बारे में, मुखिया प्रत्याशी के बारे में। चाचा, आपके गांव से कोई मुखिया प्रत्याशी है? सतेंद्र बाबा है। हाँ। और कौन कौन है मुखिया प्रत्याशी में? अपने गांव के बारे में तो दूसरे गांव के हैं। और लोग दूसरे गांव से? दूसरे गांव। वोट किन्हें देना है आपको? सतेंद्र बाबा को देना है। सतेंद्र बाबा। हाँ। आपका गांव पूरा सपोर्ट में है? हाँ सब लोग यही बोल रहे हाँ हैं? जी, गाँव जवार का सपोर्ट है। जमाल भी है? हाँ जी। चलिए, आप सतेंद्र तिवारी को वोट देने के लिए बोल रहे हाँ हैं, जी। उन्हें वोट क्यों देंगे? युवा है, उनका मन में अच्छा उमंग है। हाँ। हाँ, यही बात है। और कुछ? हाँ, उनमें अच्छा विकास करेंगे। हाँ? अच्छा विकास करेंगे वो। विकास करेंगे। हाँ जी। पहले से कोई मान लीजिए इस मुखिया हो जाएंगे हाँ। तो सपोर्ट आप लोग का करेंगे। हाँ जी। मुखिया नहीं थे पहले, आप लोग का कुछ हाँ, सपोर्ट बहुत सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया? हाँ, बहुत सपोर्ट किया है। हमारे लड़की की शादी में सपोर्ट किया है। दूसरे को शादी पड़ता है उसको सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट समाज करते हैं। सेवी थे हाँ, पहले समाज से। सेवक है। सतेंद्र तिवारी के बारे में मालूम चल रहा है, ये पहले से भी समाज सेवी थे, जो गरीब लोगों के घर में शादी ब्याह अदर कोई भी काम होता था उसमें फुल इनका सपोर्ट रहता था। ये उनसे बात करके देखते हैं, उनसे बात करके देखते हैं। यही बात करेंगे। आप इसी गांव के हैं? जी हाँ। जी, मेरा नाम कृष्ण मोहन यादव। मैं अपने गांव में बच्चों को कोचिंग कराता हूँ। हाँ। और जहाँ तक बात है सतेंद्र बाबा की, तो कोचिंग कितने क्लास के बच्चे पढ़ाते हैं? कोचिंग हम अभी फ़िलहाल में 10th तक के सभी बच्चों को बताओगे, सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हाँ। और जहाँ तक सतेंद्र बाबा की बात है, हमारे गांव में हम जानते हैं आपके पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है? हाँ, हमारे गांव में मतलब 100% में से 99% मतलब बिल्कुल परफेक्ट है कि हाँ सबको मतलब कि इनको दिल से सम्मान भी करते हैं और इनके साथ रहेंगे और इनके लिए वोट भी मांगेंगे। और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार सतेंद्र बाबा ही जीतेंगे। चलिए अब सतेंद्र बाबा के बारे में, सतेंद्र तिवारी के बारे में तो बहुत कुछ जान लिए इस गांव में से। सतेंद्र तिवारी के बारे में इस गांव से तो बहुत कुछ जान लिए। आइए, यहाँ भी कुछ औरतें बैठी हुई हैं इस गांव में, वहाँ भी देखते हैं ये लोग सतेंद्र बाबा के बारे में क्या बोलते हैं। जो चश्मा पहनी है उनसे पूछिएगा। आइए, ये गांव के ही औरतें सब हैं, इनसे बात करते हैं सतेंद्र बाबा के बारे में। अच्छा, ये जो आपके गांव के मुखिया प्रत्याशी हैं, कि सोनी तिवारी है ना, आप लोग को मालूम है? सतेंद्र बाबा की पत्नी, उनके बारे में आप क्या बोलती हैं? अच्छा आदमी है। दोनों पति पत्नी दोनों अच्छा है। सबका दुख सुख में सबका आई हो दाद केहू के दुख सुख कल तो दौड़ के पड़े लागो लइका रो करे तो पानी दौड़ के पड़े लागो। मतलब सबके साथ देते हैं? बहुत बढ़िया, सबका साथ हमारा है। सब अच्छा है। सबका साथ अच्छा सबका है। साथ, सबका साथ। ठीक है, चलिए अब सतेंद्र बाबा से बात करके देखते हैं वो क्या इस पंचायत के बारे में जानते हैं, वो क्यों मुखिया पंचायती चुनाव में उतरे हैं, मतलब उनको पूर्व मुखिया की क्या कमी दिखाई दी है लोगों के कहने पर ये पंचायती चुनाव में उतरे। आइए उनसे पूछकर मालूम करते हैं। चलिए आखिरी में सतेंद्र तिवारी के घर पे आ ही गए, आइए इनसे बात करते हैं। बाबा, आप अपना परिचय पढ़। मेरा नाम सत्येंद्र तिवारी, मैं बेलौर पंचायत के चिलमरवा गांव का निवासी हूँ। यही परिचय है मेरा। अच्छा, आप पंचायती चुनाव में क्या सोच कर आए हैं? देखिए, पंचायत चुनाव में सोच तो हमारी ये है कि भाई यहाँ व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, यहाँ खेल का मैदान बढ़िया हो, यहाँ जो है जो वृद्ध लोग हैं 60-70 वर्ष के हैं जो पेंशनर नहीं है उनको पेंशन मिले। हमारी सोच यही है। सड़क अच्छी हो, नाली अच्छी हो, व्यवस्था यहाँ की अच्छी हो, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी अच्छा, पूर्व जो मुखिया थे जी, उनमें जी। कुछ कमी आपको दिखाई दी होगी जी, ना? पूर्व मुखिया में कमी हमसे मत पूछिए, ये तो बताइए। आप देखिए, हम कैसे बताएंगे, हम कमी क्यों बताएंगे उनकी, ये तो आप समाज से पूछिए। अच्छा, आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरा मुद्दा यही है कि हम अमन चैन से रहें, विकास हो पंचायत का। और यहाँ उपद्रव हो रहा है भाई, 30 सालों से ये हो रहा है और इसको मिटाना है। हरा कैसा उपद्रव? उपद्रव मैंने काम नहीं हुआ, दबाव में लोगों को रख करके वोटिंग कराया जाता था पहले। आज का जो सिचुएशन है, अभी देखिए 5 साल से कोई काम नहीं हुआ हमारे पंचायत में। आज 5वें साल जब चुनाव का सर पे है तो यहाँ इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो गई। यहाँ के रोड का कंडीशन देखिए,
आज ही से धंसना शुरू हो गया है। और देखिए इसमें क्या है, आप लोग भी भैया नाराज मत होइएगा, इसमें आप लोगों का भी सिस्टम जो है ना, आप लोग भी देखते हैं किसका बहुत बड़ा जो है कि बिल्डिंग है, बहुत बड़ा जो है ये किसका जो है बंगला है। अच्छा, हम लोग बिल्डिंग बंगला सुनिए ना, कौन फॉर्चूनर से चलता है। हाँ। धरती पे थोड़ा आप लोग भी ध्यान दें। देखिए आप ही लोगों से मान लीजिए वो फॉर्चूनर से चलता है बिल्डिंग, उससे हम लोग को क्या नहीं हवाई में तो ये प्रचार प्रसार होता है ना, हमने सुना है कई लोगों का जो है, देख रहे हैं हम ये जो प्रचार की जो व्यवस्था है सोशल मीडिया पे, इसी से थोड़ा सा हमको कष्ट होता है। धरती पे कुछ जानना चाहिए आप लोगों को भी। जीना है तो कष्ट तो होगा ही। जी जी तो आपको जीतना है तो जी उसके लिए मैं तैयार हूँ, कहीं से भागने वाला नहीं हूँ। और मैं ऐसे नहीं, मुखिया हमारे लिए क्या क्या करेंगे? जीतने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। समाज की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करता हूँ, समाज की सेवा करता रहूंगा। और समाज जो है मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आज मैं इस कंडीशन में हूँ, तो ये समाज का देन है, गरीब भाइयों का देन है। कुछ पीड़ित परिवार जैसे दबे कुचले लोग हैं जिनको जबरदस्ती दबाया जाता है, वो लोग हमारे साथ हैं। और उन्हीं के बल पे आज मैं मैदान में हूँ। और मैदान में हूँ तो पता करिए जितने लोग हैं उनकी क्या हालत है, उनकी क्या व्यवस्था है, इसको आप पता करिए और धरती पे पता करिए। आपके गांव में तो मैं पता कि यहाँ पूरी जनता आपके साथ जी, गांव मेरा है। हाँ। पहले तो गांव है और पंचायत भी मेरा है। आधार जब सही रहता है तो ऊपर तो सही रहता है। नींव जो है मजबूत होनी चाहिए। और गांव मुझे बहुत प्रेम करता है। गांव इसके बाहर भी, जैसे हमारी पंचायत के लोगों से भी मिलिए आप, देहात में जाइए, माँ बहनों से मिलिए, तो वो बताएंगे कि मैंने सत्येंद्र तिवारी की क्या व्यवस्था है, कैसे रहते हैं। मैं हर माँ को अपनी माँ समझता हूँ। भाई नौजवान भाइयों से पूछिए ना, नौजवान भाई आपको बताएंगे। अच्छा, ये पूरे गांव में वे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सत्येंद्र तिवारी को वोट देंगे, उनकी पत्नी भी अच्छी हैं, वो भी अच्छे हैं, क्यों, क्या काम किए हैं इनके? ये तो भाई कहने की बात नहीं है, कुछ तो काम जो, जैसे अभी देखिए कोरोना काल में एक संतरा लेके फोटो खिंचवाने का काम हमारे यहाँ हुआ है और जगह पे हुआ है। और मैं जो काम करता हूँ उसको कहीं उसकी चर्चा नहीं करता मैं। मान लीजिए किसी भाई की मैं मदद किया तो उसको जग जाहिर करना, उसे मैंने नीचा दिखाना, ये काम मेरा नहीं रहा है और मैं कभी नहीं किया हूँ। अच्छा, कोरोना काल में लोगों का मदद किए थे? आप तो क्या बताएं, लोगों से पूछिए ना, ये मैं कैसे कहूँ कि मदद किए थे। मैं मदद करने लायक हूँ नहीं, कमजोर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन जितना बनता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जरूरत हमको समझ में आती है मैं बिल्कुल करता हूँ और करूँगा। और मेरा लक्ष्य यही है कि एक बार, जैसे मैं आपसे बताऊँ कि एक बार मुझे मिल जाए ये मौका, तो फिर दोबारा कोई मेरे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा, इसकी गारंटी है मेरी। और ये जनता लड़ने नहीं देगी किसी को, अगर लड़ना भी चाहे तो। ये मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और ठीक 5 वर्ष बाद फिर आप इंटरव्यू लीजिएगा मेरा, फिर इंटरव्यू लीजिएगा और उसमें कहिएगा कि सत्येंद्र तिवारी जी आपने क्या कहा था और क्या किया, अगर मैं गलत करूँगा तब। और आप 5 साल के बाद आएंगे तो यहाँ कोई प्रत्याशी ये नहीं कहेगा कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। आज तो ठीक है मुझे मौका नहीं मिला है, लेकिन मौका मिल जाए तो फिर वहाँ पूछना नहीं है, सत्येंद्र तिवारी करेंगे। और अच्छा, अपना विरोधी का कोई कमी दिखाएंगे ना, जनता के पास जाएंगे कि वो ये काम नहीं किए हैं, मैं करूँगा, ऐसा कुछ? अब विरोधी की कमी बताऊंगा तो भाई आप, सोशल मीडिया की बात है, ज्यादा विरोधी की चर्चा मत करवाइए हमसे। विरोधी में कोई गुण है ही नहीं है। जो हमारे विरोधी हैं उनमें राजनेता जैसी, सामाजिक कार्यकर्ता जैसी कोई गुण नहीं है उनमें। ये मैं वादा के साथ करता हूँ, दावे के साथ करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ हवाई में समाज को धोखा देने का काम करते हैं। और मैं समाज को धोखा नहीं देता, मैं समाज के साथ जुड़ के रहा हूँ, जुड़ के रहूँगा। और जब तक जिंदा रहूँगा, सांस रहेगी, तब तक समाज के लिए लड़ता रहूँगा, करता रहूँगा। ये मेरी बात। बाकी विरोधी तो है, ये विरोधी जो करते हैं पता है सबको। ये हमसे पूछिएगा तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, कहीं हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए वो अभी किसी है तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोलना पड़ेगा, तो ये सब मैंने सोशल मीडिया पे बोलने की जरूरत नहीं समझते हैं। जनता से आप? हाँ, जनता से भी हम किसी की चर्चा नहीं करते, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ये जान लीजिए। जीतने के बाद आप क्या करेंगे? जीतने के बाद बोल रहे हैं कि उसके बाद वोट मांगने की जरूरत नहीं। जी, मैं बता देता हूँ। जीतने के बाद मेरा लक्ष्य है एक बढ़िया हॉस्पिटल, पहले कहें कि हमारे यहाँ ये समस्या बहुत बड़ी है। दूसरा, एम्बुलेंस की व्यवस्था, रात में किसी की तबीयत खराब होती है, हम लोगों को दूर से गाड़ियाँ मंगानी पड़ती है, ले जाना पड़ता है, ये समस्या दूर हो। दूसरा जो है कि ये खेल का मैदान बढ़िया, जो हमारे नौजवान भटक रहे हैं, कहीं चिताखाल जाते हैं, कहीं सोनपुर जाते हैं, कहीं सलेमपुर जाते हैं, ये काम ना हो, मेरे पंचायत में हो ये काम करूँगा। तो यहाँ तो मान लीजिए जमीन चाहिए ना, उसके लिए मैं दूंगा ना भाई, मेरे पास जमीन की कमी थोड़ी है, मैं खुद दूंगा।
उसकी चिंता मत करिए आप। हमारे यहाँ 50 बीघा जमीन मान है। लीजिए मुखिया होने के बाद वो जमीन आप देंगे, इसके पहले भी तो आप दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल मैं दे दूंगा। जमीन देने से थोड़े होगा, उसमें वर्क तो है, काम है ना, तो काम करने के लिए पावर तो चाहिए हमको। पैसा कहाँ से लाऊंगा? जमीन दे देने से स्टेडियम तो नहीं बन जाएगा यहाँ। बात समझिए मेरी, मुझे पावर मिलेगा, मैं उस टाइप की व्यवस्था करूंगा। दूसरी व्यवस्था, चौथी व्यवस्था मैं बताता हूँ कि यहाँ एक अच्छी कन्या विद्यालय होनी चाहिए। हमारी जो बेटियां बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, और उसमें पठन पाठन की व्यवस्था। अच्छा, यहाँ से विद्यालय कॉलेज कितनी दूरी पर है? अब विद्यालय कॉलेज तो जो है कि करीब करीब 6-7 किलोमीटर सोनपुर में एक है, गुठनी है, मैरवा है, बीच में कहीं कुछ नहीं है कॉलेज वगैरह। और हाई स्कूल तक शायद यहाँ बेलौरी है, जहाँ जो है पठन पाठन की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ शिक्षकें नहीं है। तो ये समस्या है हमारे यहाँ, और हमको लगता है कि इस पे जो है काम करना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पे काम करना चाहिए, इस पे चर्चा करनी चाहिए, और इसके लिए लड़ना चाहिए। वो काम नहीं करना। अच्छा, वो करते क्या है? कुछ करते नहीं है? काम तो करते ही है, काम तो किए हैं। देख लीजिए थोड़ा क्या काम हुआ है, आप घूम के देख लीजिए। सड़क मैं भी उनका एक बार इंटरव्यू लिया था, बोले थे यहाँ वहाँ काम किया हूँ। नहीं, उन्होंने थे कुड़ेसर में पता किया तो वहाँ काम नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन वो बोले थे किया हूँ। नहीं बोलेंगे ऐसा कहीं और कुछ नहीं। कागजी काम तो उन्होंने किया होगा भाई। जो ही मुखिया रहता है वो कागजी काम करता है, तो हमको दिखना चाहिए ना, आपको भी दिखना चाहिए। जो दिखता नहीं, धरती पे नहीं दिखता है, कागज पेन में हो गया होगा, और वही होता ही आया है। यहाँ कागज पेन में ही होते आया है, और उसको दूर करना है। हमको काम से मतलब है। हमको जो है कि हवाई काम जो है कागज पेन से हो गया, कहीं जेई या कहीं बीडीओ साहब या कहीं मुखिया जी मिलजुल के ये सब काम कर लिए, ऐसा काम हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि धरती पे कुछ दिखे, और वो काम नहीं हो पाता है। इस बात का दुख है। और कहीं मौका मिला तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा, फोन करके बुलाऊंगा। अच्छा, आप ऐसा काम बताइए धरातल से जुड़ा, जो जनता के लिए आप किए हो। जी, जनता आपके पीछे उसीलिए भागती हो, अब भाग रही है। जी मैं बता देता हूँ कि जो गरीब तबके के लोग हैं, मैं 10 लोगों की जान बचाया हूँ कम से कम। जो अगर मैं नहीं रहता, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन आप रिपीट कर रहे हैं इसलिए बताना पड़ रहा है, तो मैंने ऐसे 10 परिवार के लोगों का जान बचाया, अपनी जान जोखिम में डाल दिया। जैसे 12 बजे रात कोई बीमार पड़ गया तो मुझे लेके उसको हॉस्पिटल जाना है। और ये यहीं की बात नहीं, केवल चिलमरवा तक सीमित नहीं है। मुझे फ़ोन आता है पांडे गुंदी से, मुझे सुरवार गुंदी से आता है, मुझे मियाँ गुंदी से आता है, मुझे पुनेसर से आता है, करेजी से आता है, चिरौआ से आता है, बेलौर से भी आता है। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और देखता हूँ, उन लोगों की मदद करता हूँ। कहीं पता लगता है कि फलाना भाई के यहाँ जो है कि थोड़ा खाने की समस्या है, उनकी समस्या है, तो मैं प्रयास करता हूँ जितना हो सकता है जरूर उनके यहाँ पहुँचाता हूँ। ये काम हमने किया है, और आज नहीं, नया नहीं, 20 सालों से मैं करता है। 2006 में मैं एक बार चुनाव लड़ा था, और समझ लीजिए कि ये मूछ वगैरह अभी आई नहीं थी, तो यहाँ 406 वोट पोल हुआ था चिलमरवा में। 403 का मालिक मैं था, 403 वोट मेरे पक्ष में पोल हुआ था 2006। और देखिए 2021 की बात, बहुत विस्तार हुआ है इसका। और ये विरोधी जो हमारे हैं, ये हमारे बारे में निगेटिव चर्चा करने से भी डरते हैं। क्या चर्चा करेंगे हमारे बारे में? 20 साल में हमारे ऊपर कोई दाग नहीं लगी अभी। हाँ, कहीं दाग नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि बेईमानी हमारे साथ की है, कोई नहीं कह सकता कि चोरी की है। अगर किसी से भी आप मिलिए तो ये बोलेगा कि हमारी मदद की है। अच्छा, पूर्व मुखिया जो है अंगद तिवारी, अंगद मिश्रा, उनके गांव में ही आपका वोट है कि नहीं? हमारा 60% वोट है उनके गांव में। हाँ, सेन नहीं मारे हैं। ये जो है मेरी वफादारी, मैं वफादारी से साथ रहा हूँ लोगों के, तो भाई वो तो हमारे साथ रहेंगे, हमारी ईमानदारी है। मान लीजिए आप पता करिएगा, उनके गांव में जाके पता करिए, 60% हम हैं, 40% में और कैंडिडेट लोग होंगे जिसमें वो भी एक है। हमको तो नहीं लगता है कि गांव में बहुत मजबूत पकड़ बना के रखे। और थोड़ा सा पता करिए, आप हमसे कुछ मत पूछिए, धरती पे घूम के क्षेत्र में और एक बार पता करिए, आपको भी लगेगा भैया कि हाँ वर्क हुआ है, काम हुआ है। और सत्येंद्र तिवारी अपने लिए नहीं जीते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जितना रुपया पैसा लोग कमाए हैं न ब्याह, मैं खर्च किया हूँ। मेरी पत्नी है, देखिए उनके गले में एक चैन नहीं है, सोने की चैन नहीं है। हाँ, कहीं जरूरत पड़ी है तो वो भी बंधक रखा गया है। अच्छा, आप जीत जाएंगे तो गले में चैन पहनाएंगे गरीबों का मदद करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। अगर सुन जाए कि कोई आया है दरवाजे पे
किसी काम से रुपया पैसा के लिए बेटी की किसी की शादी है तो कहती है कि ऐसा है कि नहीं है तो ले जाइए मेरा गहनवा रख दीजिए और दे दीजिए बेचारे को। ऐसा किए हैं पहले? कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, एक बार नहीं हजारों बार हुआ है। हम जब से हैं और वही तो मुझे आज तक जो है जिंदा रखी है। 12-13 साल का जो हमारा संबंध है उसमें मैं शुरू से ही दूसरे टाइप का आदमी रहा। मेरे पास कोई आ गया किसी चीज के लिए तो मैं मना नहीं किया, मैं दूंगा। अगर वो यहाँ विरोध करती ना तो हमारा सिस्टम बिगड़ गया होता। बहुत उदार है और वो भी जो है मेरे कदम से कदम मिला के चलती है। कोई भी आ जाता है, हम घर में गए हम कहे कि सुनो थोड़ा सा ये समस्या है भाई, एक भाई आए कुछ पैसा चाहिए तो पैसा है आपके पास? नहीं है तो ले जाइए मेरा गहना रख दीजिएगा, दे दीजिए उनको। अच्छा, कब तक बेचेंगे? कितना? क्यों? अरे भैया बेचने की बात कहाँ आती है? अच्छा, बेचने की बात नहीं आती है। मान लीजिए आपका काम हो गया और आपने जो ला करके लौटाया मेरा सूद लग जाता है 200-500 रुपया। 1 महीने के लिए आप आए, 2 महीने के लिए आए तो बंधक रख के काम कर दिया जाता है उनका, फिर वो पैसा रिटर्न देते हैं, उसमें सूद जो लगता है मैं मिला के दे देता हूँ। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं आती है, पैसा रिटर्न तो आता है मेरा। मैं ये थोड़े कहता हूँ कि किसी को दे दिया तो वो हजम कर लिया, ऐसा नहीं होता। लोग अपनी मजबूरी को लेके आते हैं और यहाँ से काम हो जाता है फिर वापस ला के देते भी। इंटरेस्ट मैं नहीं लेता किसी से, मैं दे देता हूँ, इंटरेस्ट नहीं। ये मेरी बात है। बिना इंटरेस्ट से देते हैं? जी, कोई इंटरेस्ट यहाँ नहीं लगता है। और कोई आ गया तो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े करेंगे। अच्छा, और अपने ही गांव में लोगों का मदद किए हैं या अदर भी गांव किए हैं? भैया मैं क्या बोलूँ, ये तो दुख की बात है कि आप ये सब पूछ रहे हैं। लोगों से पूछते तो ज्यादा बेटर होता। लोग तो बोले ही थे हम मदद करते हैं। हाँ तो वही चीज है, अब मैं क्यों बोलूँ? मुझे नहीं लगता है कि किसी की मदद के बाद आप नहीं ना बदलेंगे। मान लीजिए कोई नेता हो जाता है तो अब देखिए ये बात बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसे ये सिंबल लग चुका है, चुनाव मैदान में जो आता है तरह तरह का वादा करता है। मैं तो अपने लोगों से, माँ बहनों से यही कहता हूँ कि रे हम तो बेटे हैं नो, तो 5 साल फलाना लूट ले, 5 साल फलाना लूट ले, 5 साल के मौका दो सके हम थोड़े लूट के राजा हो जाए। हम कहते हैं इस बात को और सब लोग हंसते कि ना तारा सही हो ही ना, तू झूठ बोलता रहा, तू ही कुछ करवा हम नहीं खाते। देहात में हम जाके यही कहते हैं, हम वोट मांग रहे हैं, वादा करने जाते हैं थोड़े कि हम आपको जो है महल बनवा के देंगे। हम यही कहते हैं कि अरे 5 साल फलाना लूट ले, 5 साल फलाना लूट ले, 5 साल फलाना लूट ले, हम लोग को 5 साल के मौका दो लो, हम राजा हो जाए तो चलो कौन दिक्कत में भाई। तो सब लोग हंसते हैं, भाई ना तुम जो कह रहे हो ये सही है। और देखिए अगर मौका मिल जाता है तो कहीं आपको मैंने शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी। अगर मुखिया चाहे तो एक पंचायत को या एक गांव को शहर बना सकता है, तो शहरे नहीं स्वर्ग जैसी व्यवस्था कर सकता है। और मैं एक चीज छोटी बात है मैं आपसे बताता हूँ। जैसे मेरा जो है खानदानी ये परंपरा रहा है, मेरे बाबा स्वर्गीय श्री छकौड़ी तिवारी थे, उनके जमाने में भी इस टाइप की व्यवस्था थी। हमारे पिताजी रामायण तिवारी वो भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। उनका बेटा मैं, हमारा जो है परिवार 60 लोगों का परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। और मुझे 2-2 हज़ार लोग देते हैं तो 40,000 आता है महीने। 20 लोग हमारे यहाँ 8 इंजीनियर हैं वर्तमान, 20 लोग हैं, 2-2 हज़ार दे देते हैं हर महीना तो 40,000 हो जाता है। और गरीबों की सेवा करने के लिए 40,000 रुपया कम नहीं होता है। मेरा खर्चा क्या है, मैं 2 मियाँ बीवी या 2 बेटी है मेरी छोटी छोटी, तो खर्च बहुत नहीं है। तो आप जैसे पूछ रहे थे कि कब तक देते रहिएगा, तो इतना आ जाता है कि भाई हम दे लेते हैं। और समाज का सेवा तो करना ही है, इसके लिए जो भी हो। वैसे देखें कि आप जी जो काफ़ी प्रचलित है बिहार में, जी बिहार में का इंडिया में पूरा। हाँ। वो बुलाए थे उनके घर, अपने घर पे उन्हें। विजेंद्र बाबा मैंने बहुत अजीज हैं, बहुत प्रेम करते हैं मुझे, बहुत मानते हैं। और विजेंद्र बाबा की ही बात नहीं बता रहा हूँ मैं, गायक है मदन राय को आपने सुना होगा। एक काल करता हूँ तो मदन भैया भी हमारे यहाँ आ जाते हैं। हाँ जरूर कहते हैं कि बाबा मैं आऊँगा। विजेंद्र बाबा से मैं पूछा कि आखिर इतना प्रेम भाई, ये लाखों करोड़ों लोगों से आपने मिला है, हमसे क्यों प्रेम आया? तो तुम बड़ा जो है साफ सुथरा रहते हो। अच्छा, उन्हें बुलाने से कोई फायदा मिला आपको? बहुत फायदा है। विजेंद्र बाबा का आशीर्वाद हमको तो लगता है कि बहुत हमें अच्छा जो है कि महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो आशीर्वाद देते हैं हमको जनता। मतलब जनता लोगों में कोई फायदा मिला आपको? बता ही तो रहे हैं कि जनता तो रोज चाहती है कि विजेंद्र बाबा का प्रोग्राम हो जाए। हाँ तो फायदा तो है भाई, उनको सुनने के लिए लोग तैयार रहते हैं। अभी आप बीच में आए थे 5 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें थे, कवर नहीं किए थे।
उधर फोन आ गया। कवर करते ना तो उसमें 1500 की संख्या थी, 1500 की भीड़ थी। तो वीरेंद्र बाबा अगर लोकप्रिय नहीं होते तो उनको सुनने लोग क्यों आते? और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है और वो कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद बना ही रहेगा तुम्हारे ऊपर। बहुत प्रेम करते हैं। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और आपका चैनल कम से कम मुझे भी इस काबिल समझा। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का और दिल से धन्यवाद करता हूँ। बीच में आपको बुलाऊंगा और फिर 5 साल पूरा होने पे, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो 5 साल पूरा होने पे जोरदार एक आपके नाम से पार्टी दूंगा और केवल आपको ही बुलाऊंगा और आपसे कवरेज कराऊंगा। चलिए, जमीन से जुड़े हुए नेता से मुलाकात हो गई। इस बेलौर पंचायत में वैसे तो मुखिया बहुत लोग हैं, पूर्व मुखिया भी दावेदारी ठोकते हैं। एक और बेलौर के मुन्ना कुशवाहा, वो भी दावेदारी इस बार ठोक रहे हैं। ये भी आए हैं बीच में जंग लड़ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपके साथ में मनिंदर कुमार सिंह, धन्यवाद।